सत्य क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और जीते जी मानव में ही लोक परलोक कैसे बनाया जाता है। इन सब बातों का ज्ञान देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने माता पिता की सेवा करने की सीख देते हुए समझाया कि गुरु भक्ति करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा करने वाले बिरले ही होते हैं। आजकल तो बहुत लोग करते ही नहीं हैं। तो प्रेमियों, माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद फलता है। अब देखो, माता पिता के भक्त थे, गुरु भक्त बहुत हुए। गुरु भक्तों का तो इतिहास बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन माता पिता के भक्त, माता पिता की सेवा करने वाले बेले हुए हैं। इस समय पर तो माता पिता को लोग घर से निकाल दे रहे, भोजन नहीं दे रहे, वस्त्र ठीक से नहीं दे रहे हैं, घर से बाहर बरामदे में, घर से बाहर झोपड़ी में चारपाई डाल देते हैं, बेचारे पड़े रहते हैं। सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद से फिर आदमी को कोई कमी नहीं रहती है। आशीर्वाद कहते हैं कि फलता है। किसी को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, सेवा करो, खुश हो जाता है। माता पिता की सेवा करते थे, अंधे थे वो दोनों। उनकी एक बार इच्छा हुई कि हमको भी ले चलो, चारों धाम का पहुंचा दो, हम भी तीर्थ कर आऊं। तो उनको कांवर बनाया। कांवर किसको कहते हैं? एक तरफ ऐसे डलिया में माता को बैठाया, एक तरफ पिता को, बीच में बांस लगा करके, लकड़ी लगा करके ऐसे डोली जैसा बनाया, कंधे पर बैठा करके और पैदल जा करके तीर्थ स्थानों पर यानी उनको लाभ दिलाया, आनंद दिलाया। जो उनकी इच्छा थी वो पूरा किया। घूमते हुए जब इधर दिल्ली पहुंचे तो उनका श्रवण कुमार का दिमाग कुछ गर्म हो गया। पैदल चलते चलते थक गया। बुढ़ों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जवानी बर्बाद हो गई, बोल भी पड़े। तो उस समय के लोग बड़े समझदार होते थे। बुढ़ा समझ गया, बात तो कुछ जरूर है। वही बेटा जो हमको भगवान की तरह मानता था, अभी ये बोलने लगे। पूछा, बेटा इस समय कहाँ पर हो? बोला दिल्ली में। तो कहा अच्छा, तो फिर हमको ले चलोगा दिल्ली के बाहर और हमको उतार देना। तो मंदिर होगा वहीं हमको छोड़ देना, वहीं पर हम रहेंगे और वहीं पर मांग खा लेंगे, जीवन बिता लेंगे। तुम अपना जाओ, कमाओ, खाओ, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो। वास्तव में तुमने हमारी बड़ी सेवा की। कुछ नहीं बोला। अब वहां से जब गया और जब ब्रज भूमि पर पहुंचा और फिर सुस्ताने के लिए जब नीचे छाया में उतारा पहन के, पूछा बेटा कहाँ पर हो? दिल्ली के बाहर आए। हाँ, इधर ब्रिज की तरफ आ गए। तो हमको यहाँ छोड़ दो। बोला आपको छोड़ दो? आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही तो मेरे भगवान हो दोनों, आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आप जब दुनिया से जाओगे तब साथ छूटेगा, या मैं जाऊंगा तब साथ छूटेगा। नहीं तो जब तक आप रहोगे मैं रहूंगा, आपकी मैं सेवा दोनों की करता रहूंगा। श्रवण कुमार की माँ ने उनके पिता से पूछा कि वहां इसको क्या हो गया था? तो उन्होंने कहा भूमि का असर हो गया था, जमीन का असर हो गया था। आप समझो प्रेमियों, विक्रमादित्य राजा थे, बड़े न्याय प्रिय थे, खूब इंसाफ करते थे। जब उनका शरीर छूट गया, काफी दिन हो गया, महल खंडहर हो गए। खंडहर में गांव के
लड़के जानवरों को चराने के लिए, टहलाने के लिए ले जाया करते थे, घास खिलाने के लिए ले जाया करते थे। तो एक चबूतरा ऊंचा सा था, उस पर लड़का जब बैठता सुस्ताने के लिए तो बड़ी अकल फैल जाती थी उसको। वो बहुत बढ़िया बढ़िया बात करता था, पूरा न्याय करता था लड़कों को इकट्ठा करके। बड़ी शोहरत हुई, बड़ा न्याय प्रिय लड़का है, ये तो जज बनने के लायक है, मुखिया बनने के लायक है, ये तो हमारे समाज का प्रधान बनने लायक है। लेकिन जब उतर करके वहां से आता तो वो ऐसे ही अकल हो जाती जैसे पहले कहता था चलो वहां सुनाएंगे, जो भी सुनाना होगा, जजमेंट देना होगा, न्याय देना होगा। पता लगाया गया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य इसी स्थान पर बैठ करके न्याय किया करते थे, इंसाफ किया करते थे। तो जगह जिस जगह से अच्छा काम होता है जगह जग जाती है, और जहाँ पे मारकाट होने लगता है, मारकाट का नियम कानून बनने लगता है, हिंसा हत्या का कानून बनने लगता है, उस जगह गंदी हो जाती है। तो देखो दिल्ली हमेशा राज्य करने वालों की ही जगह रही है। संत तो रहे, संत न होते तो दिल्ली खत्म हो गई होती। हमेशा रहे हैं, स्थान रहा है, पूरे फकीरों का रहा है, संभाल करने के लिए रहते रहे हैं, इसीलिए संभली रही है। तो स्थान का इतना असर होता है।